हेलो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में टेक्नो इन्फिनिक्स के सभी A to Z MT के डिवाइस का पैटर्न, पिन, पासवर्ड या फ्लैशिंग 1 क्लिक में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहें और बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि आप सबके लिए गजब का अपडेट लेकर के आया हूँ। और अपडेट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अपडेट को कैसे यूज़ करना है, हमें जो है अपडेट मिल जाता है लेकिन हम काम उस पर कैसे करेंगे, उसी के रिलेटिव ये वीडियो है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो जो है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम जो है इस मोबाइल का टेक्नो इन्फिनिक्स मीडियाटेक वाले चिपसेट का अनलॉकिंग TFM टूल से करेंगे। तो TFM टूल का जो है दोस्तों लेटेस्ट सेटअप मैंने इंस्टॉल कर लिया है और यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर रहा हूं। तो दिस डिवाइस इज नॉट एक्टिवेट आ रहा है, तो हमें TFM के वेबसाइट पे आ जाना है और डिवाइस फिंगरप्रिंट में हमें जो है डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है। जो हमारे पीसी का नाम है जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये देख पा रहे होंगे, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, और ये एक पीसी को अटैच करने के 3 घंटे बाद अनदर हम पीसी को दोबारा से अटैच कर सकते हैं अनअटैच करके। तो देख सकते हैं मैंने अटैच करके सिंपली लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमारा ब्रांड क्या है। मेरे पास अभी जो 2 फोन है दोस्तों इस वीडियो में, टेक्नो भी है और इन्फिनिक्स से, दोनों फोन का मैं अनलॉकिंग करके बताऊंगा। और मेन मकसद ये है कि हमें अनलॉकिंग करने के लिए कैसे यूज करना है, क्योंकि ये जो फोन है प्रीलोडर का पोर्ट बना रहा था। अभी देख पा रहे होंगे ये हमारा मॉडल है BF7 टेक्नो स्पार्क गो 2023 और इसका पॉप नाम से भी आता है। अभी आप देख पा रहे होंगे, ये देख सकते हैं पॉप 7, ठीक है, प्रो। तो मैं आप सबको मैं बता दूं हमें अनलॉकिंग जो है करना कैसे है। अभी हमने जस्ट क्या किया है, नॉर्मली मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ आप बने रहें, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। ये देख सकते हैं ये हमने क्या किया, ब्रांड सेलेक्ट कर लिया है और फोन को जस्ट पावर ऑफ करके हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है रीसेट FRP पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक हो रहा है। अब हमें करना कैसे है, वही मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस करके मैं अभी दिखाऊंगा आप सबको। ये देख पा रहे होंगे प्रीलोडर का पोर्ट हमारा बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये फेल दे देगा, ठीक है। तो अभी हमें फिलहाल इस मोबाइल का अनलॉकिंग करने के लिए एक बार मोबाइल को हम पावर ऑफ करेंगे, ऑन करके पावर ऑफ करेंगे, ठीक है। और मैं वही करवा रहा हूं। और हम क्या इस वीडियो में टेक्नो इन्फिनिक्स के जितने भी सेट हैं, जो एंड्रॉयड वर्जन 13 वाले हों, 14 वाले हों, 14 तो है नहीं है, 12 अभी आ गया, 13 भी आ गया, इन फ्यूचर 14 भी आ जाए, तो हमें क्या करना है, नॉर्मली जो है एक बार वेबसाइट पे आकर के चेक करते हैं कि अपडेट काम कैसे करेगा, ठीक है। तो वीडियो जो है दोस्तों थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। TFM टूल के हम GSM फॉर्म पे, मैं यहाँ पे आप भी जो है थोड़ा बहुत फॉर्म वगैरह पे चेक किया करो कि अनलॉकिंग वगैरह जो है कैसे होगा और कोई अपडेट है नहीं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे CPU जो है, इस मोबाइल में जो CPU है 6761 है, ठीक है, 6761। तो यहाँ पे CPU जो है ऐड कर दिया गया है और इस अपडेट को हमें यूज कैसे करना है वही इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो मैंने इसको सर्च किया। अभी ये मॉडल का थोड़ा बहुत ना कंफ्यूजन है। ये पॉप 7 प्रो जो हमारा ये मॉडल नंबर है ना BF7, इसको सर्च करने पे पॉप 7 प्रो आ रहा है और टेक्नो स्पार्क गो 2023 आ रहा है, 2023 आ रहा है, ठीक है। तो हम 2023 सिलेक्ट कर लेंगे और रीसेट FRP पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या हमारा अनलॉकिंग होता है या नहीं होता है। तो मोबाइल को हम ऑन ऑफ करके दोबारा से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके हम चेक करेंगे कि हमारा जो है अनलॉकिंग होगा या नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में आपका जो है टेक्नो इन्फिनिक्स का कोई सा भी मॉडल हो, आप 100% कर पाएंगे। अभी ये देख पा रहे होंगे ये हमारा प्रोसेस चलने लगा, ठीक है। आप भी अगर ट्राई करेंगे तो ऐसा आपको एरर देखने को मिलेगा। इन्हीं सब एररों को हम फिक्स करेंगे। मैं एंटीवायरस को डिसेबल कर देता हूँ, ये बार बार परेशान कर रहा है नोटिफिकेशन आकर के बार बार, तो ये यहीं पे स्टॉक हो जा रहा है। तो मैं थोड़ा और देख लेता हूँ, न्यू फ्यूचर, ठीक है, TFM टूल प्रो MT के ये लेटेस्ट वर्जन जो हम वही यूज कर रहे हैं। ये एंड्रॉयड एडेड CPU इम्प्रूव ऑथ प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ,
आपका जो है क्रेडिट जो है एक भी क्रेडिट नहीं कटेगा, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपका क्रेडिट नहीं कटेगा। बस समय जो है थोड़ा बहुत इसको रीड करना है कि ये काम कैसे करेगा। ये अपडेट गलत तो कहीं नहीं है, लेकिन काम जो है आपका सक्सेसफुली होगा और प्रीलोडर वाले ही पोर्ट में होगा। अभी क्या है, बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल को खोल करके कर रहे हैं। मैंने भी बहुत सेट करवाए हैं, ठीक है, टेस्ट पॉइंट के थ्रू। जैसे कि हमारा ये फोन है, अब इसका हम गूगल पे सर्च करेंगे टेक्नो स्पार्क गो 2020 या टेक्नो पॉप 7 प्रो, तो हमें क्या है कि वहाँ पे हमारा जो है सर्च करेंगे ISP या टेस्ट पॉइंट से मिल जाए, किसी ने डाला हो तो, वरना ISP अगर मिल गया तो CLK वाले पॉइंट को ग्राउंड से शॉर्ट करके करते हैं, ठीक है। तो हमें मोबाइल को खोलना ही नहीं है, ठीक है। ये सही है हमारा, एक सेकेंड, इसको नहीं, ऑटो डिटेक्ट ही, एक सेकेंड। अब हमें करना क्या है, एक बार करके देखते हैं, क्या पता ये ले लें और हमारा FRP रीसेट हो जाए। लेकिन इस वीडियो को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना अगर आपके पास कोई सेट आता है तो आपको ट्राई कैसे कैसे करके करना है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे, यूज सर्वर ऑथ पे हमने चेक लगाया था जस्ट, और हमारा जो है FRP रीसेटिंग ओके। ये हमारा गूगल अकाउंट लॉक तो रिमूव हो गया सक्सेसफुली, और मेरे अकाउंट में भी ये देख पा रहे होंगे 10 क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, ये देख पा रहे होंगे बैलेंस 10 USDT। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो है ये 10 जो क्रेडिट है वो उड़ तो नहीं गया। मतलब ऑथ के लिए एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था, हमने यस किया था, फिर जाकर के हमारा FRP रीसेट हुआ था, FRP रीसेटिंग ओके। तो एक बार मैं रीसेट FRP पे क्लिक, ये देख पा रहे होंगे मैंने, ये डन हो गया है, ठीक है। तो ये बोल रहे डिवाइस, ये डिवाइस में इन्होंने टाइप किया है, कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं, ये एरर आता है, ठीक है। जब हम TFM टूल से रीसेट करेंगे तो ये एरर आता है, डाउनलोड एरर टूल डीएल इमेज फाइल। तो इस एरर को हमें नजरअंदाज करना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, FRP रीसेट करने के बाद ये एरर आएगा और आपके फोन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फोन क्या है कि हमारा जो है ना, एक बार दो बार ऑन ऑफ होकर के बूटिंग लेने लग जाएगा, सेकंड लोगो पे चला जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। लेकिन इस एरर को देख करके हमें घबराना नहीं है, लेकिन ये एरर आएगा ही, क्योंकि जो है ना, हम इस टूल को बिल्कुल इन्फिनिक्स या टेक्नो का जो भी, अगर आपके पास कोई सभी, हमारे पास तो फिलहाल टेक्नो का ही फोन था, ठीक है। तो क्या है कि टेक्नो के सर्विस सेंटर वाली फाइल जो है ना, उससे अटैच करके, उसके डाटा से अटैच करके इस मोबाइल का अनलॉकिंग होता है। तो अनलॉकिंग में क्या है कि कुछ फाइलें जो होती है ना, वो प्रॉपरली इरेज नहीं हो पाती, तभी ये हमारा एरर आता है, डाउनलोड एरर, डाउनलोड फेल, टूल डीएल इमेज, या ये रेड स्टेट, बूटिंग, या डाउनलोड नॉट कंप्लीट। मतलब बहुत किस्म के एरर आते हैं फोनों में। टूल डीएल इमेज तो सबसे पहले ही आता था जब ये 4G फोन नहीं आए थे। तो अभी देख पा रहे होंगे सक्सेसफुली ऑन तो हो गया है, आप मैसेज भी इधर रीड कर सकते हैं। मैं ये जो काम जो है ना दोस्तों, मैं लाइव कर रहा हूँ ताकि आप सबको जो है कोई डाउट ना रह जाए। ये देख पा रहे होंगे, ये एरर आ रहा था और फोन ऑन हो गया। मैंने यहाँ पे बोल दिया इस एरर को बस इग्नोर करो। अब क्या है कि ना, पिक्चर मैंने मांगा, एक सेकेंड, मैं आपको ये जो पिक्चर अभी दिखाया था सक्सेसफुल रिपोर्ट, ये मैंने अटैच करके दिखाया है पहले, ठीक है। अभी ये पिक्चर देंगे, अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी बैलेंस भी चेक किया, दोबारा से रीसेट FRP किया है ना मैंने, तो बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है $10। मतलब हमारे पास अभी 10 क्रेडिट हमारे हैं, हमारे एक भी क्रेडिट जो है कट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं पिक्चर मांग लेता हूँ। पिक्चर वैसे सक्सेसफुल रिपोर्ट तो मैं आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, लेकिन आपको जो है ट्रस्ट दिलाने के लिए मैं सक्सेस रिपोर्ट दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अभी और भी आगे करेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ टेक्नो का ही अनलॉकिंग किया, ठीक है। टेक्नो का हमारा जो है फोन सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों अब हम करते हैं इन्फिनिक्स को अनलॉक। तो दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहें, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। अब करेंगे दूसरा वाला फोन अनलॉक। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी तो हमने टेक्नो को अनलॉक कर लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे इन्फिनिक्स वाले डिवाइस को, वो भी प्रीलोडर पोर्ट में, ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन 12 का। मैं आप सबको हर एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में।
अब टेक्नो का तो हमने कर लिया बहुत ही आसानी से, लेकिन हमारी बात जो है ना अब यहाँ पे फंस जाएगी। ठीक है, ये इन्फिनिक्स का सेट है और इसका मॉडल आपको मैं बता दूं, इसका मॉडल है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 X6515। ठीक है, और हम आज की इस वीडियो में एंड्रॉइड वर्जन 12 का FRP रीसेट करेंगे। इसका मॉडल नंबर मैं एक बार गूगल पे सर्च कर लेता हूँ आपको। अब देखिए, हमने तो टेक्नो वाले को अनलॉक कर दिया मॉडल सेलेक्ट करके, लेकिन इन्फिनिक्स से ये जो मॉडल है ना स्पार्क 7, ये मॉडल जो है इंक्लूड नहीं है। लेकिन इसके अब इसका अनलॉकिंग कैसे करेंगे? इसका अनलॉकिंग हम CPU बेस पे करेंगे, जो इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है। अभी मैं ब्रांड में अब इन्फिनिक्स सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो जो है दोस्तों 6 तारीख की है, और कब अपलोड करूंगा कब नहीं मतलब कोशिश करूंगा जल्द से जल्द अपलोड कर दूं। थोड़ी मेरी वीडियो लेट वेट हो जाती है तो आप मैनेज कर लिया करो, लेकिन वीडियो मैं तभी अपलोड करता हूं जब मुझे वो लगता है कि वो सॉल्यूशन अभी भी वर्किंग है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं मॉडल डाल रहा हूँ ना, तो ये मॉडल जो है आ नहीं रहा। ठीक है, तो अब हम इसका काम कैसे करेंगे? CPU बेस पे करेंगे। तो इसमें CPU जो है हमारा 6761 है। ठीक है, 6761। तो हमने अभी 6761 ऑथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है और हमने जस्ट रीसेट FRP पे क्लिक कर दिया। ठीक है, वेटिंग फॉर USB डिवाइस। अब हम क्या करेंगे? मोबाइल को पावर ऑफ करेंगे और वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये पावर ऑफ करेंगे और जस्ट केबल लगा देंगे, डायरेक्ट केबल लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी इस मोबाइल का अनलॉकिंग नहीं होगा। मैं इस वीडियो को इतना लंबा चौड़ा इसलिए बनाया हूं ताकि आपको अगर कोई एरर फेस करने को मिले या देखने को मिले तो आप उस एरर का मुकाबला कर सके, उस एरर को आप अच्छे से फेस कर सके। तो मैं भी जो है ट्राई ही कर रहा था, इधर से उधर उंगली कर ही रहा था, तभी ये वीडियो जो है लॉन्ग लास्टिंग थोड़ी लंबी, क्या बहुत ज्यादा लंबी बन गई है। अब ये MT के प्रीलोडर पोर्ट बना, अब यहाँ पे ये रुक गया, ये ट्रांसफर। ठीक है, सेंडिंग सेकेंड डा हो रहा है, स्विच टू फर्स्ट डा ये हो रहा है, फर्स्ट। ठीक है, तो इसको चलने देते हैं और देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अगर एरर वेरर देता है ना तो हमें हमेशा क्या करना होता है, कोई सा ही फोन हो, एक बार मोबाइल को ना कंप्लीट ऑन करके ऑफ करके दोबारा से कनेक्ट करके ट्राई करना होता है। ठीक है, अगर वैसे ही केबल लगाते रहेंगे बार बार तो बात नहीं बनने वाला, ओपन पोर्ट फेल देगा। ये देख सकते हैं, ये फेल दे दिया। इसका हमने क्या किया, मॉडल तो दिया नहीं है, लेकिन ये भी प्रीलोडर का ही पोर्ट बना रहा है, मीडियाटेक का बना नहीं रहा कि हम अनलॉक टूल या किसी टूल से करें। अब मैं ऑन ऑफ करने के लिए बोल दिया हूँ, और ऑन ऑफ करके जो है ना दोबारा से हम ट्राई करेंगे सेम जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, ये CPU हमने 6765 लगाया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि 6761 ये मेरा जो CPU है। फ्लैश फाइल सर्च, आप गूगल पे जाकर के मॉडल नंबर सर्च करेंगे और उसके बाद CPU टाइप लिखेंगे तो आ जाएगा। अगर CPU टाइप में आपका CPU का या कौन सा उसमें चिपसेट है, मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, स्नैपड्रैगन है, ये स्पेक्ट्रम है, नहीं पता चलता तो आपको सिंपली फ्लैश फाइल सर्च कर लेना। फ्लैश फाइल आप सर्च करेंगे ना तो वहाँ पे टूल भी दिया गया होता है, जैसे कि क्वालकॉम के लिए क्यूफिल दे देते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, और ये मीडियाटेक के लिए SP फ्लैश टूल, SPD के फ़ोन के लिए SPD अपग्रेड टूल का लिंक होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि इन्फिनिक्स का ये स्मार्ट 5 है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, स्मार्ट 6 मैंने जो सिलेक्ट किया है, स्मार्ट 6 को सिलेक्ट करके जस्ट रीसेट FRP पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे चेक सम यूज सर्वर ऑथ पे चेक लगे ही रहने देना। ठीक है, मोबाइल को ऑन ऑफ करके दोबारा से हम कनेक्ट करेंगे, जस्ट केबल लगा देंगे और देखते हैं क्या हमारा बात बनता है नहीं बनता। लेकिन ये बात बनेगा, दोनों फोन का अनलॉकिंग होगा। जो मैं ट्रिक अभी बताने जा रहा हूँ कि अगर अभी के डेट में क्या है कि अभी हम 2 फोन कर रहे हैं अनलॉकिंग। ठीक है, लेकिन मैं आप सबको ये जो ट्रिक देने वाला हूँ, इससे आपके पास अगर ऐसी किसी CPU का फोन आ गया, जैसे कि टेक्नो इन्फिनिक्स का 6761 वाला या 6765 का, तो वो मॉडल भी नहीं दिया होगा ना, तो आप जो है इधर से उधर से कैसे भी ना कैसे करके आप जो है अपना काम कर लोगे। और जो हमारा एरर आता है ना, ये डाउनलोड एरर है या टूल रियल इमेज फाइल, इस एरर को हमें इग्नोर करना है हमेशा। ठीक है,
और इस मोबाइल का अनलॉकिंग करके ही रहना है, क्योंकि सपोर्ट जब सीपीयू सपोर्ट आ गया प्रीलोडर मोड में, तो हमें क्या है कि उसमें उंगली ही उंगली देना है। अब ये नहीं कि आप जो है फोन को ही बंद कर दो, डायरेक्ट एफआरपी रीसेट करना हो अच्छी फॉर्मेट कर दो, ऐसे नहीं, ठीक है। अभी मैं इसको जो है ऑटो डिटेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे राइट साइड में मॉडल नंबर भी आ गया, मोबाइल ऑन कंडीशन में मैंने कनेक्ट करवाया था। तो दोस्तों दोबारा करते हैं अब ट्राई। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहचोर कोई काम है हम पे? आज ना थोड़ा मैं मूड में था, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा जो है तगड़ा वाला अपडेट दे देता हूँ। और आप जो है अगर वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपके पास टेक्नो इन्फिनिक्स का ये जो है ना बेसिक टू हाई लेवल तक का जो है इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इन फ्यूचर आपके काम आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, जस्ट पावर ऑफ करके फिर से कनेक्ट किया हमने, ठीक है। अब ये देख पा रहे होंगे ये यहीं पे स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे आज थोड़ा चलेगा, फिर फोन हमारा अगर डिस्कनेक्ट हो गया, डिवाइस मैनेजर में देख पा रहे होंगे ये हमारा जो है प्रीलोडर का पोर्ट बना रहा है, ठीक है। ये पोर्ट डिस्कनेक्ट होगा ना अगर एक बार, तो आप समझ जाओ कि हमारा काम खत्म। ये देख सकते हैं खत्म, ये हो नहीं रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 6765। अब हमारे पास जो फोन है ना वो इन्फिनिक्स का है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने जो अनलॉकिंग स्टार्टिंग में किया था और टेक्नो का मॉडल सेलेक्ट करके किया था, ठीक है। तो अब टेक्नो में आ जाएंगे। टेक्नो में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 676 वाला ये KG6J स्पार्क, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, एक सेकेंड, हाँ। अब रिसेट FRP करके मैं देखता हूँ, क्योंकि इसका भी और दे रखा है, वो यही फाइल सिलेक्ट करना है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और जस्ट ऑन ऑफ करके हमें मोबाइल को सिस्टम से कनेक्ट करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आप जो है नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे हेल्प ले सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्नो इन्फिनिक्स के मीडियाटेक का जितने भी चिपसेट है सबका आप कर पाएंगे। और अभी तो ये कम अपडेट है और आगे और भी अपडेट देगा। तो ये क्या है कि मुझसे ये जिनका मैं काम कर रहा था टीम वीवर के थ्रू, ये परेशान हो गए थे, ये बोल रहे हैं कि ट्राई अनदर टूल। ये देख पा रहे होंगे जस्ट मैंने रिसेट FRP पे क्लिक किया, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे हमारा रिसेटिंग FRP ओके। अभी हमने मॉडल कौन सा सिलेक्ट किया था, टेक्नो स्पार्क गो 2023, ठीक है। हमने ये मॉडल इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि हमने जो टेक्नो का हमने फोन जो अनलॉक किया था ना, टेक्नो स्पार्क गो 2000, इसी लोडर से हमने किया था, ठीक है। तो हमने इसी लोडर को, इसी मॉडल को सिलेक्ट करके किया, जस्ट हमने ओके किया और हमारा जो है रिसेटिंग FRP ओके हो गया है। मजा आया। अब हम क्या कर रहे हैं नॉर्मली, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। अभी आप देख पा रहे होंगे ये डन हो गया है, क्योंकि ना इन्हें भी पता चल गया कि ये डन हो गया। और थोड़ी ये वीडियो जो थी अभी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, क्योंकि ये वीडियो जो थी ना काफी लंबी चौड़ी रिकॉर्ड हो गई थी। और अब मैं अभी क्या हुआ था कि मैं GSM सील से ट्राई करने ही वाला था। पहले रिसेट FRP पे मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया था मॉडल टेक्नो स्पार्क गो 2020, जिससे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिवाइस को अनलॉक किया था। और अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली फोन को सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। और ऑन करते वक्त जो है ना एरर आएगा। अब इस एरर को मैंने अभी आपको बताया ही था कि इग्नोर करना है, ठीक है। पिक्चर मैंने मांगा है, थोड़ा वेट करते हैं पिक्चर आने तक। फोन जो है ये रिबूट होने लग गया था। ये देख पा रहे होंगे गेटिंग योर फोन इज रेडी। अब मैं आपको बता दूं ये हमारा FRP लॉक तो रीसेट हो गया है। अब इस मोबाइल में भी एरर आ रहा था, ठीक है। जो हमारा एरर था ना
टूल डीएल इमेज का वो एरर इसमें भी आ रहा था। तो हम जब भी अनलॉक करेंगे इस टूल से अगर एरर आता है तो उस एरर को हमें नज़रअंदाज करना है। और ये देख पा लेंगे हमारा इस अकाउंट में भी 10 के 10 क्रेडिट है। और ये दूसरा अकाउंट मैंने इस पीसी पे लॉगिन किया है, क्योंकि जो हमने लॉगिन किया था ना वो अकाउंट 3 घंटे बाद एक्टिवेट होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर का कोई सा भी बॉक्स या डोंगल परचेज करना चाहते हैं या कोई सा भी मोबाइल ऑनलाइन अनलॉकिंग वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये आप सक्सेसफुल रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, हमारे फ़ोन का जो है अनलॉकिंग सक्सेसफुली हो गया है। ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का X6515 का। और ये वीडियो जो है दोस्तों थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए थोड़ा रुक करके मैंने बोला है इस वीडियो में, तो इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। और आपको ये अपडेट कैसा लगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपके पास टेक्नो इन्फिनिक्स का कोई सा भी फ़ोन आता है तो आपको CPU जो है ना CPU बेस पे काम करना है और CPU को देख करके ही अनलॉकिंग करना है। और आपको ये ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं, तो आप अपने भाई का यूट्यूब चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर करें। आप अपना प्यारा सा एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप सबके काम के ही रिलेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, ये बात आप सबको पता ही है। तो आप भी अपना प्यार थोड़ा बहुत जाहिर कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आप सबके लिए वीडियो लाता रहूं। और ये अपडेट जो है उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इस अपडेट में मैंने यही बताया है कि अगर आपका अनलॉकिंग नहीं होता अपडेट देखने के बाद भी, तो आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है और कैसे हमें अपने मोबाइल का अनलॉकिंग करना है। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे दोस्तों। सक्सेसफुली जो है हमारा एंड्रॉयड वर्जन 12 का FRP लॉग रीसेट हो चुका है। फ्लैश भी कर सकते हैं सेम मेथड से। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।